नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT मुख्य परीक्षा 23 जुलाई के लिए आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार हूबहू दिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम के हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की। और आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक मेलवेयर का सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलवेयर के अंदर वो कौन सा एग्जाम्पल है जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ट्रोजन हॉर्स की। ये ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर का प्रकार होता है। आप सभी लोग अवश्य याद रखना कि ये किसका प्रकार होता है कि मेलवेयर का प्रकार तो होता है, बट ये एक ऐसा मेलवेयर होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है। हालांकि ये जब भी सिस्टम के अंदर आता है तो इसके साथ में अन्य वायरस इसके साथ में डाउनलोड हो जाता है, इसलिए इसको एक वायरस की श्रेणी में रखा जाता है, यानी मेलवेयर का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, वाइप स्प्लिट कवर निम्नलिखित में से किसके प्रकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये वाइप होता है, स्प्लिट होता है, कवर होता है, ये सब किसके प्रकार होते हैं? ट्रांजिशन टैब के अंदर आते हैं। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या करके आएंगे? ट्रांजिशन टैब के ये विकल्प होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस कमांड द्वारा वर्तमान स्लाइड पूर्वावलोकन कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वर्तमान स्लाइड को आप पहले से देखना चाहते हैं कि भाई ये कैसे दिखेगी, तो आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे? प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी विकल्प इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी आप स्लाइड जो बना रहे हैं उसको पहले से तय करना है कि भाई स्लाइड कैसे दिखेगी, ये आप किसके अंदर देख सकते हैं? प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको याद रखना है कि चार्ट एलिमेंट के अंदर जो पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यूज तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी कौन सी होती हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको सेफ स्टाइल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ऑप्शंस यहाँ पे बी पे जो लिखा हुआ है सेफ स्टाइल, ये सेफ स्टाइल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, चार्ट एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट एलिमेंट होता है उसकी रूपरेखा के लिए जैसे रंग की चौड़ाई कह सकते हैं, रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए जो विकल्प होता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अवश्य याद रखना, अगर यहाँ पे रूपरेखा की बात हो रही है तो शेप आउटलाइन करके आ जाना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है एग्जाम के लिए, आप कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स के नाम से जानी जाती हैं। यानी ऑप्शन बी विकल्प है ना, इसका क्या माना जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेटा लेबल्स इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ होता है उसमें लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होती है उसको समान स्पेस देके ये कार्य करवाने का जो काम होता है ना, ये जस्टिफाई का होता है। ये सभी के सभी जो विकल्प होता है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर यानी बीच में रखता है, कंट्रोल ई इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की। जस्टिफाई की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिफाई की क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में जे होती है। ये दोनों साइड से समान मार्जिन देता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उस डॉक्यूमेंट के अन्य टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कार्य कौन करेगा? फॉर्मेट पेंटर।
इस फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की एग्जाम में आजकल कई बार पूछी गई है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? आपके सामने जो टेक्स्ट होता है, जैसे मैं ABC लिख रहा हूँ, इसके मध्य में जो लाइन खींचना है ना, ये क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू, यानी एक फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार होता है। क्या? स्ट्राइक थ्रू। ये इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। अंडरलाइन में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये तो वर्ड के नीचे की ओर रेखा खींचता है। कंट्रोल U इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है अंडरलाइन की। तो जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खोली गई फाइल को दोबारा खोलने का अवसर प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा दीजिए, मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। जो हम हाल ही में हमने जो फाइलें खोल के देखी थी, उसको दोबारा खोलने का अवसर कौन प्रदान करता है? रिसेंट। रिसेंट एक ऐसा एक कमांड होता है जिसमें हाल ही में खोली गई फाइल को पुनः खोलने का अवसर मिलता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने 9 बिंदुओं की एक विशिष्ट श्रृंखला के साथ में एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। 9 बिंदु यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से जो आपने मोबाइल में जो यहाँ पे ये रखते हो ना, ये लॉक कौन सा विकल्प होता है? तो इसको पैटर्न लॉक कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे ऑप्शंस क्या माना जाएगा? ऑप्शंस नंबर बी पैटर्न लॉक का ये एग्जाम्पल होता है, जिसमें 9 बिंदु जुड़ के एक विशेष पैटर्न का उपयोग करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS भी होता है और विंडोज़ फ़ोन भी होता है। ये जो लिनक्स होता है ना, ये तो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है, यानी ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट किसका होता है? कंप्यूटर OS का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, मैं आप सभी स्टूडेंट को वो क्वेश्चंस करवाता हूँ, वो क्वेश्चंस आपके सामने रेगुलर लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, और जो शाम को आने वाली 6 बजे जो लाइव क्लास होती है, आप उस क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट अवश्य ज्वाइन होना। और अगर इस आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया गया राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से गूगल मैप होता है ना, ये जो गूगल मैप होता है, ये भौगोलिक संरचना यानी भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए काम में लिया जाता है। तो गूगल मैप की तरह ऐसा कौन सा एप्लीकेशन जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप बोल देना भाई, राजधरा होता है। क्या होता है? राजधरा। जिस तरह से गूगल मैप पर आप किसी भी लोकेशन को खोज सकते हैं, उसी तरह से राजस्थान के अंदर कौन सा है? राजधरा। इस राजधरा का उपयोग करते हुए भी आप गूगल मैप की तरह कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। भाई एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? जो हमारी साइबर सुरक्षा करता है, यानी बाहर से आने वाली हानिकारक फाइल को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पे नॉर्टन भी होता है, क्विक हिल होता है बिल्कुल, और अवीरा भी होता है। लेकिन नेटस्केप नेविगेटर ये तो क्या होता है? एक भाई ब्राउजर का उदाहरण होता है। ये तो किसका उदाहरण होता है? वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। ये फर्स्ट आप कह सकते हैं कॉमर्शियल वेब ब्राउजर के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सटर्नल यानी जिसको बाहर से जुड़ा आसानी से जा सकता है, और नॉन वॉलेटाइल यानी ये बात किसकी कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेकेंडरी, जिसमें पेन ड्राइव होती है, CD DVD होती है, हार्ड डिस्क होती है। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? आप बोल देना भाई, इससे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी इसका विकल्प करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होती है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण होता है। किसका होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। तो आप लोग इसका अवश्य याद रखना कि इसको कौन सी मेमोरी कहा जाता है? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, इसमें चुंबक का भाग होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक मेमोरी या मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। जबकि CD DVD पेन ड्राइव इत्यादि जो ब्लू रे डिस्क वगैरह होती हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण होते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके यूनिट नंबर 2 से प्रिंटर का जो कंसेप्ट होता है वहाँ से ये क्वेश्चन बना है।
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर आपने एग्जाम्पल के रूप में देखे होंगे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं इनको भी अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब इम्पैक्ट को डिवाइड करते हैं तो इसमें कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर आता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं सैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ जाएंगे भाई? लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं, इसलिए सी विकल्प इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए निम्न कोड होंगे। आप किसी भी डिवाइस के अंदर, आप मोबाइल डिवाइस के अंदर इससे सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 44336 के ऊपर आप ये नंबर डायल करते हो। इस सिस्टम से संबंधित जो जानकारी होती हैं, सॉफ्टवेयर की जानकारी आप इसके माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यूइंग एरिया को बढ़ाता व घटाता है? तो जो व्यूइंग एरिया होता है, जूमिंग व्यूइंग होता है, उस जूमिंग को बढ़ाने और घटाने का कार्य कौन करता है? जूम स्लाइडर। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये जस्ट आप कह सकते हैं स्टेटस बार के ऊपर मौजूद होता है। कहाँ पे होता है भाई? स्टेटस बार के ऊपर आपको ये दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक शार्ट का प्रकार नहीं है? जी हाँ, ऐसा कौन सा है जो एक शार्ट का प्रकार नहीं होता है? तो राडार होता है, पाई भी होता है और बबल भी होता है। ये डेटाबेस तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, जैसे MS एक्सेल होता है, इसी तरह से बहुत सारे SQL वगैरह होते हैं। ये सब आप डेटाबेस की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ट के अंदर समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के योग दोनों को बताने की जब भी बात होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमेशा याद रखना, ये बात करा एरिया चार्ट की। एरिया चार्ट एक ऐसा एक चार्ट होता है जिसमें समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के योग दोनों को बताया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी? ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है भाई, चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय आप कह सकते हैं लीजेंड के द्वारा लिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है ना, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये ग्रिड लाइन होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, इसको ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है, यानी खाली स्पेस होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ट्रिम का। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिम एक ऐसा विकल्प होता है जो टेक्स्ट की शुरुआत और अंत के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको हटाने के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं। तालिका होती है, उसमें पहले कॉलम में मूल्य दिखाएगा और दूसरे कॉलम में उसके मान को दिखाएगा। तो ये बात किसकी कर रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वी लुकअप ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन डी वी लुकअप जो है ना, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये LEN यानी लेंथ लिखा हुआ, ये टेक्स्ट के अंदर जो लंबाई को मापता है, कितने वर्ड है उसको टोटल यहाँ पे लंबाई उसकी गिनेगा, जो स्पेस रखा उसको भी गिनेगा। राउंड इसका मतलब होता है जो नंबर होते हैं उसका पूर्णांक बनाता है, तो पूर्णांक आप कह सकते हैं राउंड के द्वारा यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से किसके द्वारा पेज के कंटेंट के पीछे गॉस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है? यानी आप कह सकते हैं धुंधला टेक्स्ट आपको पेज के बैकग्राउंड में रखना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई? वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी विकल्प इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने है। टेक्स्ट के बीच में अलाइन करता है। टेक्स्ट को बीच में अलाइन करना है। बीच में अलाइन यानी मान के चलो बराबर पेज के मध्य में लाना है, तो आप अलाइन टेक्स्ट सेंटर करेंगे। अलाइन टेक्स्ट क्या करेंगे? सेंटर करेंगे। इसकी शॉर्टकट कीज आप बोल देना भाई, कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? कंट्रोल ई अलाइन टेक्स्ट सेंटर की होती है। ये आर किसकी होती है भाई? राइट की होती है। कंट्रोल के साथ में आर राइट की होती है और कंट्रोल के साथ में जे जस्टिफाई की, और इसका मतलब हो जाएगा कंट्रोल एल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपकी स्क्रीन के सामने है।
निम्न में से कौन ग्राफिक्स सूचना को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जा सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये चार्ट की बात कर रहा है। तो आप देख लेना भाई, जो अपना आंकड़ा होता है उसको विजुअली रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गटर मार्जिन होता है। अभी जो 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें अलग टाइप से इसी का क्वेश्चन बना था। तो आप गटर क्या है, तो उसमें लिखा होता है मार्जिन का प्रकार। तो बिल्कुल ये गटर एक मार्जिन का प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है, जो इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है। बाइंडिंग भाग होता है ना, बाइंडिंग भाग में इसको जोड़ा जाता है, वो गटर मार्जिन का कार्य होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से भाई, रास क्या है? RASS। आप सभी लोग याद रखना कि ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि रास क्या है। तो आप ये अवश्य याद रखना कि जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म तो कौन सा है? राज AEM होता है। राज AEM होता है ना, ये एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। इसलिए यहाँ पे जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कह सकते हैं। राजस्थान एज ए सर्विस के रूप में आप कह सकते हैं जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निजी नौकरी वेबसाइट के अंदर आप देख लेना, monster.com होता है, naukri.com होता है, timesjobs.com होता है, जॉब अलर्ट होता है, काफ़ी सारे होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। और भाई मॉक का पूरा नाम क्या है? भाई एक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी हम काम करते हैं मॉक की श्रेणी में आते हैं, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे 32 है। किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो भाई दो मोबाइलों के बीच में फाइलें स्थानांतरित करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया, ब्लूटूथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे भाई? बर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्निंग। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा हो जाएगा जिसमें विशेष कैरेक्टर, देखो सबसे मजबूत तो यही आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी VMOU@RSIT123, यानी ये सबसे बड़े और इसमें विशेष अक्षर भी हैं। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा होगा? आप यूज करते हो ना ईमेल में हमेशा किसका निशान होता है? @ का। इसका मतलब ऑप्शन सी विकल्प ही इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। इसमें से काफ़ी सारे 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो रिवाइज हुए होंगे। आप इस चैनल के साथ में जुड़ के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से 6 बजे जो रोजाना लाइव क्लास आपके लिए आती है उसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं। तो आप एग्जाम से पहले इस चैनल के साथ में जुड़िए, और जैसे आप एग्जाम से बाहर आएंगे तो निश्चित ही मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपके 90 से क्रॉस अवश्य बनाएंगे। जो स्टूडेंट रेगुलर इस चैनल के साथ में जुड़ेगा 90 क्रॉस हम कह सकते हैं श्योर यहाँ पे जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप अपना एक यहाँ से प्यारा लाइक और कमेंट अवश्य इस वीडियो के ऊपर देके जाना, ताकि हम समझ सके भाई हाँ स्टूडेंट को हमारे वीडियो की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।